हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहाँ पे रहता है? जैसे कि सपोज ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन्स थे। राइट, हम लोग ने प्रीवियसली देखा था। सो फर्स्ट वो अच्छे से याद रखो, उसके बाद में ही ये समझेगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर मोलर मॉलिक्यूलर मास है। राइट, जो जैसे एटॉमिक मास है, जैसे एटॉमिक मास कहाँ पे डिपेंड रहता है? इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। राइट, जो बीच वाला सेंटर है उस पे ही डिपेंड रहता है, नॉट ऑन द लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, उसका वेट कुछ होता ही नहीं है। सो उसी तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक मास। द मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट व्हाट? सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। ठीक है, ऑफ ऑल एटम इन द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का ये फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, अभी एटॉमिक मासेस तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या था? 1 था, उसको हम लोग ने रेफरेंस एलिमेंट समझ के सबको क्या किया था? कंपेयर किया था। कार्बन का हम लोग ने उसके बाद में लेटर ऑन द न्यू वर्ड द साइंटिस्ट केम, और हाइड्रोजन को हटा के हम लोग ने क्या ले लिया था? रेफरेंस एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन लिया था। कार्बन इज नथिंग बट योर रेफरेंस एलिमेंट बन गया था। राइट, हम लोग ने नाइट्रोजन का भी निकाला था, और थोड़ी थोड़ी डिफरेंस एलिमेंट्स भी देखे थे कि एटॉमिक वेट कैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है, राइट, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की सेम यूनिट है। ऐसा यूनिट अगर उसको देखने जाओगे, दैट इज नथिंग बट डेल्टन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में यू की तरफ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अगर एग्जाम में, तो श्योरली इट विल कम इन योर एग्जाम, लाइक H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ, NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताओ, H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ। सो ये तीन का हम लोग मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं किस तरह से आता है। राइट, सो एक्चुअल में कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या है? लेट अस सी, हम लोग यहाँ से ही देख लेते हैं। we will make a one table, and from the table you come to know more easier way how to calculate the molecular mass. Okay, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। देखते हैं कैलकुलेशन करके कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मैंने अभी 2 के निकाल के रखे हैं, बाकी रेस्ट सेम है। प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजी पड़ेगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टेबल फॉर्मेट में बनाओगे तो इट्स वेल एंड गुड टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट ऑल्सो। इट इज द इजीएस्ट फॉर्मेट, शॉर्टकट भी है इसका। ठीक है, हम लोग देखते हैं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। जो भी तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रहेंगे तो यहाँ पे लिखने का मॉलिक्यूल्स, दैट इज नथिंग बट मेरा क्या है? फर्स्ट मैं देख रही हूँ वाटर का H2O और NaCl, सोडियम, लाइक सोडियम क्लोराइड का मैं देख रही हूँ। राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से है मेरे मॉलिक्यूल्स में? एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। एटॉमिक मास क्या है मेरा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मुझे पता है, ये पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये सब कुछ दिया रहेगा आपको। ये फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक फिल द टेबल करके भी फॉर्मेट में आ सकता है, या तो फिर तुम लोग को दिया रहेगा लाइक Na का एटॉमिक मास दिया रहेगा, कितना है? 23 है। क्लोराइड का दिया रहेगा क्या है? 35.5। ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास का भी। इसका क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करने का? इट्स वेरी सिंपल, सो वी विल सी दैट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दिस। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। स्टिल यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो यहाँ पे देखना बहुत नेसेसरी है। जैसे कि अभी मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। ऑक्सीजन का कितना है? कुछ नहीं है, मतलब कि 1 ही है। यहाँ पे कुछ लिखा है, इंडिकेट किया है? नहीं किया है, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, 1 लिख दिया। तभी यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम इन द मोल। ये दोनों को क्या करूंगी मैं? इनटू करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी? इन दोनों को इंटू करूंगी। 16 इंटू 1 इज नथिंग बट 16। ओके, दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? अभी 16 को और 2 को मैं इंटू प्लस करूंगी, देन व्हाट वी आर गेटिंग? 18। दैट इज नथिंग बट योर व्हाट? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा किसका? हाइड्रोजन का। कितना है? 18 है।
ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं HCl का कितना है। कंस्टिट्यूएंट कौन से है, सोडियम है, क्लोराइड है। एटॉमिक मास है सोडियम का 23, क्लोराइड का 35.5। ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में, नहीं सोडियम का कितना है, 1 ही है। Cl का भी कितना है, क्लोराइड का भी 1 है, इसलिए मैंने 1 1 लिखा। इन दोनों को क्या करना है, फिर इंटू करना है। इंटू करने के बाद में तुम्हें क्या मिलेगा, मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मिलेगा। सो हम लोग ने देखा किस तरह से सोडियम और क्लोराइड का क्या हो गया, यहाँ पे हमें मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मिल गया, सोडियम का भी मिल गया और क्या मिला हमें, क्लोराइड का भी मिल गया। ठीक है। और वी हैव डेट, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसको इनटू किया। नंबर ऑफ एटम हम लोग ने देखा, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे लिखा, तो 1 1 ही एज्यूम करेंगे, 1 1। इनको क्या किया, फिर इनटू किया, वी आर गेटिंग अवर मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। ठीक है। इन दोनों को फिर क्या करना है, हमें प्लस करने का, देन वी आर गेटिंग 58.5। दैट इज नथिंग बट योर मॉलिक्यूलर मास फॉर NaCl। उस तरह से तुम लोग को बहुत कुछ लाइक MgCl है, MgCl है, H2O2। ठीक है। सो दैट दिस आर द एग्जाम्पल दैट यू हैव टू डू योर ओन। लाइक प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा एग्जाम में तुम लोग को। यहाँ पे सब कुछ इस तरह से तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट जो भी है, एटॉमिक वेट है, सॉरी एटॉमिक वेट दोनों का भी दिया जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स को आपको फाइंड आउट करना है, खाली आपका काम इतना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और देखना है नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स में कितने हैं। अगर 2 है तो इंटू 2 करने का, अगर 3 है यहाँ पे इंटू 3 करने का, जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उतने नंबर से आपको क्या करना है, इंटू करना है। ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर मॉलिक्यूलर मास का पार्ट। ओके, थैंक यू।